हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने जो पहली क्लास आपको प्रोवाइड की थी वेक्टर में, उस वेक्टर में बताया था स्केलर वेक्टर और स्केलर वेक्टर क्या-क्या होते हैं, सारे नियम को पढ़ाया था और छोटी-मोटी बेसिक बातें बताई थी। उन सब के बारे में आप लोग पहले वीडियो में जाके देखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। दूसरे वीडियो में यह है कि रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टरों के रूल के बारे में हम समझेंगे और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, जेई, नीट और ओलंपियाड वगैरह जो भी है, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी सारे क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। जो टीजीटी पीजीटी के टीचर जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसको भी वो लोग भी इसको सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें बाय लैंग्वेज चलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही कारगर होगा ये वीडियो। तो रूल फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर ये होता क्या है? पहली बात तो ये समझेंगे कि जो रूल है इसके 3 रूल है, मुख्यतः 3 रूल है, ठीक है। और इन तीनों रूलों को हम कैसे ये रूल यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूज किए जाते हैं और इसके रूल क्या है उसके बारे में हम सीखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो रूल है वो ट्रायंगल लॉ है, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है और जो तीसरा रूल है वो पॉलीगन लॉ है। इसका मतलब होता है त्रिभुज का नियम, इसका होता है समांतर चतुर्भुज का नियम और पॉलीगन का मतलब होता है पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे वेक्टर को जोड़ लें, मतलब एक सर्कल ये के ऐसा मतलब बंद पृष्ठ हो और बहुत सारे वेक्टर को हम जोड़ रहे हो, तो पॉलीगन का मतलब बहुत सारे वेक्टर ए बी सी डी वगैरह वगैरह और उन सबको इकट्ठा हमको करके जोड़ना है, तो पॉलीगन लॉ के रूप में आएगा। कैसे हम सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ सीखेंगे। ट्रायंगल लॉ बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा समझ के देखिएगा। देखिए, जैसे मान लेता हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है ना बेटा, एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक वेक्टर हमारे पास है क्या, बी, ठीक है। इन दोनों वेक्टरों को हमको जोड़ना है। सपोज दैट ए वेक्टर आपका ये है, ठीक है। बात बिल्कुल समझिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, और जोड़ना है भैया किसको? वेक्टर ऑफ बी को, ठीक है। वेक्टर ऑफ बी को जब जोड़ेंगे तो ट्रायंगल लॉ का नियम क्या कहता है कि इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को, एरो वाले को हम क्या बोलते हैं, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेड, मतलब सिर, ठीक है। और इसको बोलते हैं टेल, मतलब पिच, पूछे वाला या नीचे वाला, पुछ इसको बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है ना, सर, ठीक। तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको याद करिए। थोड़ा सा इसको मिटा कर रखते हैं इसलिए क्योंकि थोड़ी जगह की इशू है, तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां है आपका वेक्टर ऑफ ए, यहां है वेक्टर ऑफ बी। इसको हम जोड़ेंगे कैसे, देखिएगा। अगर जो किसी वेक्टर को, इसका नियम क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम ए वेक्टर को ऐसे बना लेंगे और इसका जो हेड वाला सिरा है, हेड वाले सिरे को इसके टेल वाले सिरे से बिल्कुल जिस कोण पर है ये, उसी कोण पर इसको झुका देते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये वेक्टर बी हो जाता है। तो ये जो ट्रायंगल लॉ है, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों को हम सटा लेंगे, इसके हेड से इसके टेल को मिलाएंगे और इसके पश्चात इसका जो टेल होगा, इसके टेल को इसके हेड से जब मिला देते हैं तो ये जो निकल के आता है वेक्टर ऑफ आर, इसी वेक्टर ऑफ आर को हम बोलते हैं क्या, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। यानी एडिशन वेक्टर का जो ट्रायंगल रूल है वो आर वेक्टर दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। बेटा ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि अगर जो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, ट्रायंगल लॉ यूज करने के लिए, त्रिभुज का नियम यूज करने के लिए हम वेक्टर ऑफ ए को वेक्टर ऑफ हेड के टेल से क्या कर देंगे, बिल्कुल ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, मिला देंगे और इसके बाद में इसके टेल को और इसके हेड को जब मिलाएंगे तो ये वाला जो वेक्टर बन के आता है, ये वेक्टर आपका क्या बनाएगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा जो कि वैल्यू होगी आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका इस तरीके का रूल होता है। पैरेललोग्राम लॉ समझने के लिए सबसे पहले हम एक रूल, एक समांतर चतुर्भुज को हम समझते हैं। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। पहले इस चीज को समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वही चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, ठीक है, आमने सामने की भुजा। इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इसके सामने ये है, इसके सामने जो भुजा है, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल भी रहे
और ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है, और समांतर भी रहे, पैरेलल रहे, ठीक है ना, तो इस चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको हम इसी रूल को हमको लगाना है, यानी इसी चतुर्भुज को इसमें बनाना है, और यही रूल आपका कौन सा रूल कहलाएगा, पैरेललोग्राम। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो डायगोनल होता है बेटा, ये डायगोनल इन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट बन के आता है, और इसी रूल को हम इसमें बनाते हैं। तो ये जो डायगोनल बनेगा, विकर्ण जिसको आप कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, इसको हम आयत भी कह सकते हैं, ठीक है, बट आयत में प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एक इसमें छोटा सा और ऐड करना पड़ता है। बात मेरी क्लियर है। तो हम पैरेललोग्राम लॉ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसमें मेरे पास एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, इन दोनों वेक्टरों को पैरेललोग्राम लॉ से समझना है। तो कैसे समझेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ ए को बनाएंगे, वेक्टर ऑफ आपका ए बन गया। दूसरा बात क्या रहेगी आपकी, वेक्टर ऑफ बी को जब बनाएंगे तो वेक्टर ऑफ बी, जो वेक्टर ऑफ ए का जो टेल है, उस टेल से वेक्टर ऑफ बी के जितने कोण से झुका हुआ, उतने कोण से इसको आगे बना देते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ऑफ बी हो गया। क्या इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहला काम, वेक्टर ऑफ ए को बनाएंगे, वेक्टर ऑफ बी को जोड़ना है किस नियम से, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ना है, समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ना है। सबसे पहले वेक्टर ऑफ ए, इसके बाद वेक्टर ऑफ बी बनाएंगे, और इसके पश्चात क्या करेंगे, जो वेक्टर ऑफ ए है और जो वेक्टर ऑफ बी है, सबसे पहले वेक्टर ऑफ बी को इसी के जस्ट समांतर और बराबर इस वाले से क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे, जो कि आपका क्या होगा, बराबर और समांतर रहेगा। तो ये वेक्टर ऑफ बी को फॉलो करेगा, वेक्टर ऑफ बी जितना होगा उतना ये भी होगा। इतनी बात समझ गए। और इसके पश्चात ये जो वेक्टर ऑफ ए है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ऑफ ए आगे ऊपर बढ़ के आता है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। और इसके पश्चात ये जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल को जब हम मिला देते हैं, इससे जब ये डायगोनल आप मिला देंगे, तो ये डायगोनल जो बन के आएगा वो क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी और वेक्टर ऑफ ए का क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी परिणामी वेक्टर होगा। तो यहां से आर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, ए ऑफ प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से इसका रिजल्टेंट ए वेक्टर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, इस तरीके से बन गया। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो हम इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएं तो यहां से ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ध्यान दीजिए एक चीज और ट्रायंगल लॉ में ध्यान देने वाली बात है कि यहां से जो दोनों हेड मिल रहे हैं, ठीक है, जहां से टेल और हेड मिल रहे हो, उन सबको जोड़कर जहां हेड मिल रहे हैं उसके बराबर करेंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां भी देखिएगा, वेक्टर ऑफ ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों जो आपके हैं हेड है, और तीसरा भी जो एरो बन रहा है वो हेड पे जाके मिल रहा है। तो ये जो ट्रायंगल लॉ आप यूज करेंगे, तो वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, आर वेक्टर, इसके बराबर आएगा। और अगर जो हम बात करें इधर से इस त्रिभुज की बात करें, तो वेक्टर ऑफ ए, इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी, ये भी किसके बराबर होगा, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी, ये भी किसके बराबर होगा, वेक्टर ऑफ आर के बराबर होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ ए इक्वल है वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी के। इसका तात्पर्य ये हुआ कि क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है बेटा, क्रम विनिमय नियम का ये फॉलो कर रहा है। इसका तात्पर्य हुआ। तो पैरेललोग्राम लॉ आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। पॉलीगन लॉ में क्या होता है, तीसरा नियम क्या होता है, जैसे हमारे पास वेक्टर ऑफ ए है, वेक्टर ऑफ बी है, एक तीसरा वेक्टर हम मान लेता हूं मेरे पास एक सी है, ठीक है। तो तीन वेक्टर हुए मेरे पास। तो सबसे पहला काम होगा क्या कि सबसे पहले वेक्टर पॉलीगन लॉ के लिए वेक्टर ऑफ ए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर ऑफ हमने ए ड्रॉ कर लिया, कितनी बात समझ में आ गई। इसका वेक्टर ऑफ बी ड्रॉ करेंगे, तो वेक्टर ऑफ बी को ड्रॉ कर दीजिए। वेक्टर ऑफ बी को कहां से ड्रॉ करेंगे, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वेक्टर ऑफ बी को हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ ए के टेल को पकड़ लेते हैं, जब भागने ना पाए, पकड़ लिया, और यहां से इसको बना देते हैं वेक्टर ऑफ बी, इसी से। अब इसी में थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये आपका बन जाएगा आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर बनेगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
क्या इतनी बात समझ गए? हमने कहा एक तीसरा वेक्टर और है, तो तीसरे वेक्टर को पहले हम क्या करेंगे, 3 या 4 या 5 वेक्टर है तो पहले 2 वेक्टर को जोड़कर उसका रिजल्टेंट ले लेंगे, इसके पश्चात तीसरे वेक्टर को जोड़ने के लिए उसके रिजल्टेंट में, बाय द वे मान ले रहा हूं यहाँ सी वेक्टर है तो ये सी वेक्टर इसके रिजल्टेंट में जोड़कर यहां से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए यहां से इसको, ठीक है। तो यहां भी सपोज दैट इसको हम आर डैश वेक्टर मान लें तो ये हो जाएगा आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहां से आर डैश वेक्टर जो बन के आएगा वो आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका तात्पर्य हुआ आर वेक्टर को हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से आर डैश वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आ गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से आप चाहे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर वगैरह जितने भी सारे वेक्टर हैं उसको आप ऐड करके पॉलीगॉन लॉ को फॉलो कर सकते हैं। यानी पॉलीगॉन लॉ का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ किससे है, ट्रायंगल लॉ के पर आधारित है, ट्रायंगल लॉ पर आधारित है, ठीक है ना। इतनी बात तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब कुछ फार्मूलेस, इस पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से हम कुछ फार्मूलेस बनाएंगे, उस फार्मूले को समझना है, इसको मिटा दें। रूल्स है और कुछ इसको नोट ही करके लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना बेटा, नोट करके लिखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो सभी बच्चे अच्छा लगा हो तो जानते ही हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है। बाकी समझना है, पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़िए, और कुछ करना है कमेंट वगैरह मुझे बहुत पसंद नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा लगे लाइक शेयर अपने दोस्तों में बांटिए, ठीक ठाक लगे तो, नहीं ठीक ठाक लगे कोई बात नहीं, बट आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो पढ़ाई, पढ़ने के लिए हम आए तो पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है ना, पढ़ाई करते हैं। तो भाई साहब अब हम एक रूल, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, अब उस रूल के बारे में समझेंगे। जैसे मेरे पास वेक्टर ऑफ ए है, ओके, वेक्टर ऑफ बी है, ठीक है ना, और ये वेक्टर ऑफ बी, ठीक है ना, किसी कोण से, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, किसी कोण थीटा से झुका हुआ है, ठीक है, और हमको निकालना इसका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कितना आएगा, वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी। तो ये जो आर निकल के आएगा, इस आर का मान कितना होगा, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। ये तो ट्रायंगल लॉ कहता है, लेकिन अब हम इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर से जो कोण बन के आ रहा है वो थीटा कोण पर झुका हुआ। तो ये फार्मूला हम टोटल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये लाइन परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। इसका नाम ए वेक्टर रख दिया, तो इसको हम पी कह दें, इसको क्यू कह दें, इसको आर कह दें, इसको एस कह दें, और ये आप 90 डिग्री थीटा मान लें, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर जो आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा बहुत जानते हो ट्रिग्नोमेट्री। तो सपोज दैट मान लेता हूं ये कोण अगर जो थीटा है और ये कोई वैल्यू दी हुई है, मान लेता हूं आर ही दी हुई है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप जानते होंगे ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, क्लोज है तो आर कॉस थीटा बनेगा, कोसिस फॉर क्लोज, थीटा से क्लोज हो तो आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर हो तो आर साइन थीटा। ये बात आप बिल्कुल जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बस फिलहाल अगर जो दिक्कत हो तो आप कोई कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण यूज कर लीजिए, उसमें से ये आर कॉस थीटा निकल जाएगा और ये आर साइन थीटा निकल जाएगा, ठीक है ना। पर प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए लंब कर्ण की, आसानी से आ जाएगी, ठीक है। और इसमें एक चीज और जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं कि जो कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला आपको पाइथागोरस प्रमेय का जानना होगा, बहुत बार यूज हुआ है, कोई बताने वाली बात नहीं है। या नहीं आता तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो यहां से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम अगर जो इस त्रिभुज को लेंगे तो ये त्रिभुज एक किसका फॉलो करेगा, ये त्रिभुज किस त्रिभुज का फॉलो कर रहा है, ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है,
सम को, राइट एंगल को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये b है, तो वेक्टर ऑफ b को हम कह सकते हैं वेक्टर ऑफ b, यानी b cos थीटा बन जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, b sin थीटा बन जाएगा। बोलो बेटा, ये बात को समझ में आ गई। अब यहां हम कह दें हमको मैग्नीट्यूड r निकालना है ये पूरा, तो हम त्रिभुज किस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ऑफ PSR, ठीक है, या ऐसे कह दे इन त्रिभुज ऑफ PSR में देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। कैसा होगा, बिल्कुल होगा r वेक्टर, यही हमको रिजल्टेंट निकालना, तो r स्क्वायर कर देते हैं। PS की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ऑफ a प्लस b प्लस e, तो यहां से हम कह दें a प्लस b वेक्टर प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या कह सकते हैं SR, तो SR को कह दे बेटा b साइन थीटा। वेक्टर यूज कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर का स्क्वायर होगा तो ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, ये सब स्क्वायर करेंगे तो ये सब मैग्नीट्यूड के रूप में बन जाएगा, हटा देते हैं या मॉडुलस लगा देते हैं, कोई बात नहीं है, कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर, इन दोनों को साथ कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को साथ करेंगे, कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा हाँ, इन दोनों को साथ करके बी कॉमन लिया, बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हमने ये फार्मूला निकाल लिया, और इस 1 को हटा ही देते हैं, तो यहां से जो हमारा आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा, और हम अगर जो चाह रहे हैं आर को निकालना, तो ये रूट हट जाएगा, परिणामी रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये बन के आ जाएगा मेरा फार्मूला, बेस्ट फार्मूला, ठीक है, बढ़िया फार्मूला, ये सुंदर सा फार्मूला मेरा निकल के आया, बहुत अच्छा सा फार्मूला निकल के आ गया। देखो बेटा ये मजा आ गया होगा, बिल्कुल इसको स्टार बना लो, ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चनों में बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला निकल के आता है। अब जैसे कि इस फार्मूले में कुछ केसेस बनेंगे, इस फार्मूले में कुछ केस बन रहे हैं, उस केस को समझिएगा। जैसे देखिएगा मेरे पास, जैसे सपोज दैट मान ले रहा हूं कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या हो बेटा, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट केस बनता है, 0 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो यहां से r इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और यहां से cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू शायद 1 होती है, शायद नहीं, कंफर्म 1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये फार्मूला किसको ड्रॉ करेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, और रूट के बाहर कटघरे के बाहर रखेंगे, तो जो कटघरे के स्क्वायर के टर्म में होता, कटघरे के बाहर हो जाता बिटा, तो ए प्लस बी डायरेक्टली हम सिंपल, अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल उसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ छोड़ दीजिए, आपका टोटल आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा। बात मेरी क्लियर, समझ में आ गया। इसका दूसरा नियम, दूसरा केस क्या है कि अगर जो वेक्टर ऑफ ए है, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इसके बीच जो थीटा बनेगा 180, और cos 180 की वैल्यू बेटा होती है कितनी 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 कितनी, -1, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा r इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्टली यूज करना चाह रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बोलो।
और कैटेगरी के स्क्वायर के टर्म में है तो वो बाहर कर दीजिए, तो a माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस बी बन के आएगा, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वेक्टर ऑफ ए के मैग्नीट्यूड की अगर जो वैल्यू ज्यादा तो उसी डायरेक्शन में खिंचाएगा। जैसे कि मान ले रहा हूं एक ये ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक वो जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर। अब ये मान लेता हूं 4 इसका वैल्यू है, इसका 4 मात्रक वैल्यू है और इसका मान लेता हूं 5, तो ओवरऑल ये 4 से खींच रहा है तो एक मात्रक वैल्यू से ये आगे इस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी तरफ उसका डायरेक्शन बन जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, कम ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाले वैल्यू को घटा देंगे तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा वेक्टर। क्लियर बात है, उसका डायरेक्शन बता देगा। ठीक, अगर जो बी ज्यादा है तो बी में से ही निकाल कर बी के डायरेक्शन में हम बना देंगे। ठीक है, एक तीसरा नियम है, तीसरा कि अगर जो वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी दोनों परपेंडिकुलर हो तो थीटा इक्वल टू कितना 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 90 डिग्री। और cos 90 का मतलब 0। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 0 ही हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और शायद अगर जो आपने पढ़ा हो क्या पाइथागोरस पर में समकोण त्रिभुज में लगता है, तो आप लोग जानते हैं अगर जो 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा। तो वही रूल यहां भी बना। तो यानी अगर जो दोनों वेक्टरों के बीच का 90 डिग्री बनेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज के नियम को यूज कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म हो जाता है, द एंड हो जाता है। अगले टॉपिक का जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।